अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं CS21 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको करने से आप अपना मिड टर्म जो है CS21 का प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको करके अपना मिड टर्म प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से MCQs हैं इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं वो भी बना रखे हैं, और दूसरे जो वीयू के लेक्चर्स हैं सिंपल सब्जेक्ट के वो मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। इसके अलावा असाइनमेंट का सोल्यूशन, क्विज वगैरह का सोल्यूशन, जीडी वगैरह का सोल्यूशन भी अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल पर नहीं है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट आपको किस बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए वो भी इंशाल्लाह कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, वीयू का एक मंथ बाद जो है मिड टर्म पेपर जो है स्टार्ट हो रहे हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेते हैं और इसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए हैं अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप एक मंथ के अंदर CS21 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ लेक्चर नंबर 1 के ऊपर। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 में से सिर्फ ये एक डेफिनेशन जो है आपने ये कर लेने कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके अलावा आपने यहाँ से और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नीचे कर लें इसको, इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारे लेक्चर आप यहाँ पे छोड़ दें। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं लगवाऊंगा क्योंकि उसको करने का फायदा ही कोई नहीं है। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे मेन चीज़ है कि सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया जाता है कितनी मेन कैटेगरीज के अंदर। तो यहाँ पे 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपने ये चीज़ करनी है बस। उसके अलावा अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे HT और C लैंग्वेज इनको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ से लेक्चर नंबर 3 से हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++ आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं कि मेन क्या होता है, पेरेंथेसिस क्या होते हैं, कर्ली ब्रेस क्या होती हैं, सी आउट क्या होता है, सीन क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे तरीके से करिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर सकें। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आप सारी चीज़ें देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे अगर मैं मूव ऑन करूँ तो यहाँ पे डेटा टाइप्स दी गई हैं अगेन, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दें कि वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगर तो आपको कोड रन करना आता है, डेटा का पता है, वेरिएबल्स का पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट के अंदर आएँ हमारे चैनल की, और यहाँ पे आप जैसे आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे, प्ले लिस्ट के अंदर आते ही यहाँ पे आपको लेक्चर्स दिखेंगे पी के सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे पी के सब्जेक्ट आपने नीचे ढूंढ लेना CS21 यहाँ पे अपने व्यू फुल प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 7 लेक्चर बनाए हैं। 7 लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है ये जो चीज़ें हैं जो सारी लेक्चर नंबर 3 के अंदर इन लोगों ने कवर करवाई हैं सारी की सारी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 जगह अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे हमारे पास दिए गए एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जमा माइनस, इन तरह की चीज़ों को ये कह रहा है कि आप किस तरह सॉल्व करते हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने अब एवरेज एज लेना दिखाया कि एवरेज आप कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसको लाजमी करके जाइएगा कि आप एवरेज कैसे निकालनी है जिसकी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये प्रोग्रामिंग के। उसके बाद एक्सप्रेशन जो है ये दिए गए हैं A² + BX² + C। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको आपने C+ के अंदर किस तरह राइट करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, और ये ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आगे कुछ भी यहाँ पे आपको करने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें, स्किप कर दें बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास आ गए यहाँ पे लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हमारे पास डिसीजन मेकिंग है, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट है और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे आप इफ एल्स के स्टेटमेंट वाले जो प्रोग्राम है उनमें से आप एक आधा प्रोग्राम समझ लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल गया उसके बाद आपको यहाँ से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आप लाजमी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के लिए भी, और इसको आप छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा ये लूप्स का एक प्रोग्राम आप लोग कर लीजिएगा, ये बेसिकली इफ एल्स का प्रोग्राम है, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा। और आगे अगर मैं मूव ऑन करूँ सो यहाँ पे हमारे पास और क्या चीज़ें करने वाली है, यहाँ पे आप सब स्किप कर दें, यहाँ पे आ जाएं लूप के अंदर। ये इतने बड़े प्रोग्राम्स नहीं देता, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स देते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो लूप जो है, लूप में यहाँ पे आपको लूप कंसेप्ट लेना है। आप सबसे पहले कि लूप होता क्या है, कितनी तरह के लूप होते हैं, 3 तरह के लूप होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो आपने एक प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ लेना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है। जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ वो आपने प्रोग्राम लाजमी करना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे और आपने कुछ भी नहीं करना, आप इसको इग्नोर कर दें। 7वां लेक्चर आ गया हमारे पास डू वाइल स्टेटमेंट का। ये बेसिकली वो लूप्स ही हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। वाइल स्टेटमेंट, एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। ये फॉर लूप लाजमी करेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे अगर मूव ऑन करूँ सो यहाँ पे हमारे पास आगे नीचे और भी हमारे पास कुछ भी चीज़ें करने वाली नहीं है।
हाँ, ये आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, ये आपको आना चाहिए कि ये किस तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला वो सारा सीन करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ऑप्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप ये पहला प्रोग्राम बस कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, उसके अलावा आपको इस लेक्चर में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये मेनली इसके जो कोड्स के कंसेप्ट लेते होते हैं कि ये कोड रन कैसे करता है, कोड काम कैसे करता है। जब आपको एक भी कोड इनमें से समझ आ गया ना, तो मजीद ज़रूरत ही नहीं है कि आप सारे कोड को यहाँ पे आगे जाकर देखें या उसकी आप तैयारी करें। ठीक है, उसके बाद आगे जी फंक्शंस। अब यहाँ पे आपको आना चाहिए कि फंक्शन क्या होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। बस आपने यहाँ से ये 2 टॉपिक कर लेने हैं। अगर आप ये 2 टॉपिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे और पूरे लेक्चर में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 चीज़ें इस लेक्चर में से इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। और इसके अलावा मैं अगर नीचे मूव ऑन करूँ तो यहाँ पे और कौन सी चीज़ें मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 10 आ गया हेडर फाइल्स का। हेडर फाइल्स में बस आपको ये बताना चाहिए कि हेडर फाइल कौन सी होती हैं, आप अपनी हेडर फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें से ज़्यादा पेपर नहीं आता तो आपके पास अगर टाइम है अच्छा खासा तो आप इसको देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस लेक्चर को बिल्कुल स्किप कर दें, इसमें से इतनी चीज़ें नहीं आनी है आपको। ठीक है, जो आने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लेक्चर नंबर 11 है अरे का। अरे में से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो लेक्चर नंबर 11 जो है यानी कि अरे वाला जो है, इसमें सिंगल डिमेंशन रेंज होती है, 2 डिमेंशन रेंज होती है, इनिशियलाइजेशन जो अरे होती है, ये आपने सारी चीज़ें करके जानी कि अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अरे को विदाउट इनिशियलाइजेशन क्रिएट कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, मीन टू से डैट, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सारी की सारी इस लेक्चर के अंदर हैं। फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं अरे के साथ, वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं अरे के साथ, ये सारी वही चीज़ें जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए इनिशियलाइजेशन अरे, सर्चिंग अरे, सॉर्टिंग अरे, फंक्शन एंड अरेज, तो वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी करके आऊँ, ये सारी उन्हीं लेक्चर्स के दरमियान घूम रही हैं। तो अगर आप बेटा चाहते हैं कि ये मैं सारे टॉपिक्स आपको एक लेक्चर बना के उसके अंदर डिटेल से समझा दूँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेगा। इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ कोडिंग आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा। और इंशाल्लाह एक ही लेक्चर के अंदर आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये सारा लेक्चर बिल्कुल उसी के ऊपर, पहले वाले के ऊपर ही बेस कर रहा है। इसको आप इग्नोर कर दें। अगर आप वो करके आ गए तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको बिल्कुल स्किप कर दें। ठीक है, आगे मूव ऑन करें। आगे अगर मैं मूव ऑन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास और तो यहाँ पे कोई जो है ना वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इनको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, और आगे मूव ऑन करते जाएँ। यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 14 आ गया। तो लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमारे पास पॉइंटर का कंसेप्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लाजमी करिएगा। पॉइंटर किस तरह क्रिएट करते हैं, पॉइंटर का रेफरेंस पॉइंटर कौन सा होता है, डी रेफरेंस पॉइंटर क्या होता है, फिर पॉइंटर जो है उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, विदाउट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लाजमी करिएगा। ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको मैं साथ इंपॉर्टेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ वो लाजमी आप करके जाइएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी क्या थी, इफ एल्स स्टेटमेंट थी। दूसरा लूप इंपॉर्टेंट थे आपके। थर्ड आपकी स्विच स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी। फोर्थ आपके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ आपके अरेज इंपॉर्टेंट है। और सिक्स्थ आपके पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि 6 चीज़ें मेनली अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो इनको ऊपर आपने लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये लेक्चर आप बिल्कुल स्किप कर दें, अगर आप पीछे वाली चीज़ें कर रहे हैं तो इनको करने की जरूरत नहीं है। आगे मूव ऑन करें। लेक्चर नंबर 16, यहाँ पे ये फिर वही मल्टी डिमेंशन अरे की बात कर रहे, तो हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप अरे कर आते हो, सिंगल डिमेंशन, 2 डिमेंशन, तो ये आपकी सारी चीज़ें वहीं से कवर होने वाली हैं। उसके बाद आपको यहाँ से करने की कुछ भी आगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मजीद आगे मूव ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे शायद कोई और चीज़ भी मुझे मिल जाए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेडर फाइल्स का कंसेप्ट आ गया, स्ट्रिंग हैंडलिंग का। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सारा कर लीजिएगा। अगर नहीं टाइम तो ये बॉक्स जो है इसको लाजमी करके जाइएगा। इसमें से आपके ऑप्शन भी आएंगे, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, इसको करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसमें से आपके ऑप्शन शॉर्ट वगैरह बनेंगे। ये बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करके जाइएगा। ठीक है, और ये बॉक्स भी, ये जो बॉक्सेस हैं इनको ना बिल्कुल भी छोड़िएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नीचे मूव ऑन कर लें। यहाँ पे भी 2 बॉक्स दिए गए हैं, इनको भी आप याद करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, तो आप एक बार एक याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह सारे ही आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और आपको यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये माई फाइल वाला कंसेप्ट है, ये हेडर फाइल वाले सारे कंसेप्ट हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। तो अगर टाइम है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कर लीजिएगा, वरना ये जो टेबल है ना, टेबल इनको ना स्किप करिएगा। टेबल लाजमी करके जाइएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके टेबल में से, क्योंकि इनका जो निचोड़ है सारे के सारा इन टेबल्स के अंदर मौजूद है। अगर आप टेबल कर लेते हैं, सो जिस तरह का भी क्वेश्चन वो वहाँ से पूछेगा, ऑप्शन वगैरह पूछेगा तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे 19 वाला लेक्चर आ गया, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है करने वाला, इसको आप बिल्कुल स्किप कर दें। ठीक है, ये भी नहीं हमने करना। आगे आ जाए लेक्चर नंबर 20 के अंदर आ जाते हैं इंशाल्लाह हम लोग। यहाँ पे ये हमारे पास अभी ये लेक्चर नंबर आई थिंक 19 ही चल रहा है, तो ये लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट हो गया स्ट्रक्चर का। अब ये डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, इसको अंदर भी यहाँ पे जैसे ये अरे का यूज़ करेगा साथ में, और साथ में लूप का यूज़ करेगा। लेकिन हम यहाँ पे इसने अभी ये ना जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं सारी के सारी को ये यूज़ करना चाहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ कि अगर आपने वो चीज़ें की होंगी तब ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं की प्रीवियस वाली जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तब ये आपको नहीं आती होंगी। तो इनके ऊपर अगर आप टाइम है आपके पास तो आप दें, अगर नहीं तो कम से कम उनको अच्छे तरीके से कर ले जो मैंने आपको भी बताया है।
तो आपका ये सारा ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया वो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं देते, उनको पता होता है कि टाइम कम है। सो यहाँ पे लेक्चर नंबर 21 है, तो यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स वगैरह आ गए हैं। तो ये मैंने आपको बताया बॉक्सेस हमने नहीं छोड़ने, तो ये बॉक्सेस हमने करने हैं। ये बिट वाला कंसेप्ट जो है इसको भी आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ये वैसे सेम ही होते हैं सारे। और उसके बाद ये इस लेक्चर को आप बिल्कुल स्किप कर दें, बस वो टेबल जो इसके अंदर करने वाले हैं मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद आप इस लेक्चर को स्किप करें। ये लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 2 के अंदर 22 के अंदर जस्ट उन्होंने लिखने का तरीका वगैरह बताया, मेथड वगैरह बताया। अब इसको भी स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर भी ये वही चीज़ें पुरानी जो हैं वो रिपीट करेगा। अगर आपके पास टाइम है तो इसको देखें, अदरवाइज ना देखें। मैंने आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी ना पहले, आपने उनको लाजमी फोकस में रखना है। इनको आप बेशक करें ना करें, लेकिन उनको लाजमी करिएगा जो मैंने आपको पहले बताई हैं। लेक्चर नंबर 23, प्री प्रोसेसर डायरेक्ट इंक्लूड डायरेक्टिव। तो ये कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं आपको फिर भी कहूँगा कि अगर टाइम है तो मैं आपको जो चीज़ें पहले बता के हैं उन्हें 6-7 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे। मैं यहाँ पे फिर से लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट है इफ एल्स, ठीक है। सेकंड ये आपके लूप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी जो स्विच स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके जो फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है आपका अरे जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंटर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनल टर्म मिड टर्म के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और फाइनल टर्म के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसलिए फाइनल टर्म के लिए भी आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं जी मैं नहीं कर सकता इसकी तैयारी, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको इंशाल्लाह विदिन 1 आवर 2 आवर, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम के अंदर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवा दूँगा। और मेरी अफोर्डेबल सी फ़ी होती है, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी करवाऊँगा मिड टर्म की, ठीक है। मीट के ऊपर आपको क्लासेस दूँगा, डेली एक क्लास दूँगा। अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं आपको डेली एक क्लास दे दूँगा। अगर आपके पास टाइम कम बचा, यानी कि आपका आगे वाले दिन मिड टर्म है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको 2-3 घंटे के अंदर भी तैयारी करवा दूँगा और इस काबिल आपको बनवा दूँगा कि आप मिड टर्म के अंदर ना सिर्फ पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकेंगे। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हैं, तो इनको लाजमी अच्छे तरीके से करिएगा। होप्स हो कि इस लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। और नेक्स्ट किस बुक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेक्चर बनाऊँ वो भी इंशाल्लाह कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।